फिर तमगुण शिव जी की पूजा की थी रावण ने। सर्वविदित है, सिद्धियां प्राप्त होगी, हल्दी की गांठ पा करके पंसारी बन गया। ऐसे जुल्म कर दिए, ऐसे जुल्म कर दिए कि एक पर स्त्री को उठा लिया, यानी अपनी, क्योंकि हम तो एक संतान हैं इनकी, ये हमारी माता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पत्नियां हैं, अपनी ही माता को उठा लाया सीता को और उसको पत्नी बनाना चाहे। इस तरह दुष्कर्म और क्या होगा इस पापी का। तो कहते हैं तीनों गुणों की साधना कर, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के ज्ञान से जिनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, मुझे भी ना बजते। भाई आपको ये तो अंडरस्टूड है कि रावण को आज राक्षसों की गिनती माना जाता है और कुत्ते वाली मौत मरा। एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था, तपस्वी। अब उसने भगवान शिव जी के द्वार के आगे गेट के सामने बैठ गया साधना करने शिव जी की। और एक दिन पार्वती को जब देख लिया खूबसूरत थी, उसके मन में दोष आ गया। उसने फिर मन में संकल्प कर लिया कि इस पार्वती को पत्नी बनाऊंगा और शिव जी को मारूंगा। शिव जी के पास एक भस्म कड़ा है, इस भस्म कड़े को प्राप्त करूंगा शिव जी को वचनबद्ध करके, और फिर शिव जी को मार दूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बना लूंगा। वो पशु इस उद्देश्य से साधना कर रहा है। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि हे शिव जी, आप तो भगवान हैं, समर्थ हैं, महादेवों के देव हैं, आपका ये साधक क्या मांगता है, इसको दे दो बेचारे को। तो भगवान शिव जी ने कहा कि मांग भाई, क्या मांगता है भस्मागिरी। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ। भगवान हो गए भाई, बोले ठीक है मैं वचनबद्ध हो गया। तो भस्मागिरी ने कहा कि भगवान आप अपना भस्म कड़ा दे दो। अब भगवान शिव जी ने सोचा भी जंगल में रहता है, किसी राक्षसों से हिंसक पशुओं से बचने के लिए मांगता होगा, उन्हें वचनबद्ध होएगे तो निकाल कर वो कड़ा भस्म कड़ा देती। उसमें के गुण था भस्म कड़े में कि उस भस्म कड़े को जिसके सिर के ऊपर रख के ये कह दिया भस्म, वो नष्ट हो जाता था, जल जाता था, राख बन जाती थी। इस बात से भस्मागिरी परिचित था, वो तपस्वी। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में वो भस्म कड़ा आ गया, अब इतनी यारी थी, उसी समय त्योर बदल गए और हंस्या बुरी तरह अभद्र तरीके थे। कहने लगा ले शिव जी बोले होशियार, अब तुझे मारूंगा और पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। और ऐसे करके यूँ दौड़ा उसकी तरफ, तो भगवान शिव जी ने स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान पाछा पुजारी, जैसे जोटे का पीछे जोटा भाग लिया कर मारन खातिर, पूरी स्पीड तो दौड़ रहे। उधर से क्या हुआ कि जो पता चला परमात्मा ने कि तो बात बिगड़ेगी, तो वहां आकर के पार्वती का रूप बना लिया, क्योंकि परमात्मा ही सबकी रक्षा करता है। जब वापस पार्वती का रूप बना के भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे ठहर जाओ, क्यों भाग रहे हो। तो भस्मागिरी कहने लगा मैं इसने मार दूं पहले, फिर बात करूंगा तेरे से। तो पार्वती बोली के रूप में परमात्मा बोले कि आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके निकट आ ही नहीं सकता, फिर बाद में देख लिए, आजा इधर आजा मेरे साथ, दो बात करेंगे। अब वो तो नीच आत्मा उसी दृष्टि से मेंटल हो रहा था, तो खड़ा हो गया। तो भगवान पार्वती कहने लगी कि मुझे डांस करके दिखा। वो कहने लगा मुझे डांस नहीं आता, मैं तो जंगल में तपस्या करने वाला आदमी, डांस वांस नहीं जानता। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि जैसे मैं हाथ पैर अलाऊं तो न्यों अला ले, ऐसे डांस सीख जाएगा।
तब मैं तुझसे प्यार करूँगी। तो भस्मा गिरी तो फिर जैसे भी वो कहते कि इस पैर ने ऐसे कर, इस पैर ने ऊपर उठा, इस हाथ ने नीचे, इस हाथ को ऊपर करते करते कहा कि और कर इस हाथ को ऊपर। जिस हाथ में कड़ा था उस कड़े को सिर पा लिया, जब परमात्मा ने कह दिया भस्म, और भस्मा गिरी भस्म हो गया, मर गया। फिर उस पूर्ण परमेश्वर ने विष्णु रूप धारण कर लिया और भस्म कड़ा लेकर, और जहाँ भगवान शिव जी स्पीड खींचे जा था, दौड़ रहा था, उससे आगे पहुंच गए और वहाँ खड़े होकर कहने लगे रुक जा भोलेनाथ, स्टॉप प्लीज। वो न बोला भाज ले। विष्णु जी को कहने लगे भगवान शिव जी कि आजा मेरे गेले भाग ले, उस दुष्ट के पास भस्म कड़ा है, वो मार देगा। तब विष्णु रूप में परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने कहा कि देखो मेरे पास वो कड़ा है और मैं उससे ले आया हूँ। जब उसका दिल डटा हमारे इस तमोगुण भगवान शिव जी का, अपने आत्मा, पहले भी हम कथा पढ़ा करते, विष्णु पुराण में पढ़ते थे, और कदे बुद्धि में नहीं आती थी। जब ये शिव जी अविनाशी होते तो ये भाग क्यों लिए उस भस्मा गिरी के आगे? अविनाशी थी तो खड़े हो जाते, गाजा भाई कर ले, क्या करेगा। तो हमारी बुद्धि अड़ी जा चुकी थी, हम ज्ञानहीन थे कति। इन नकली संतों ने लोक वेद सुना सुना कर हमको बहरे बना दिया था, अंधे बना दिया था, ज्ञानहीन बना दिया था, मोतियाबिंद कर दिया हमारे ज्ञान का। तो अब यो मोतियाबिंद का ऑपरेशन इस सतलोक आश्रम बरवाला में हो रहा है, और जो भी यहाँ आ जाएगा उसका अवश्यमेव मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। अब रह गया सतगुण भगवान शिव विष्णु। एक बार हरिद्वार में हर की पैड़ी पे कुंभ का मेला होया, और उस कुंभ के मेले की पर भी का कोई समय निर्धारित बताते हैं ये लोग कि इस समय में नहा लिया तो उसका मोक्ष है, इस समय में नहीं नहाया तो उस स्नान का लाभ नहीं मिले, स्नान का। तो उन्होंने वो निश्चित समय के उस दिन सभी के सभी ये गिरी, पुरी, नाथ, ओगड़, कनपाड़े और ये सन्यासी बोले जिन, ये सभी तमोगुण भगवान शिव जी के उपासक, और वैष्णु संत जो कहलाते हैं साधु संत, वो विष्णु जी सतोगुण के उपासक। वो अपने अपने ग्रुप में वहां जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, अपने अपने समुदाय में। और जब स्नान का समय निकट आता है तो सभी पूरा का पूरा खेमा, उनका पूरा का पूरा जो चल पड़ते हैं समूह अलग अलग ग्रुप में, और उनके आगे होता उनका मुखिया। तो जो ही सबसे पहले नागा भी ये जो बिल्कुल नंगे रहते हैं, शरीर के ऊपर राख लपेट लेते हैं, ये भी तमोगुण शिव जी के उपासक हैं। और वैष्णु साधु ये विष्णु जी के उपासक। तो सबसे पहले ये नागा जा करके नहाने लायक गए, नहाने के लिए तैयार हो गए हर की पैड़ी पे, और पूरी छागी, क्योंकि तो हजारों की संख्या में थे, कोई हजार। तो पीछे से विष्णु जी के उपासक सतगुण के ये वैष्णु आगे। वैष्णु ने कहा कि ए नागाओ, तुम पहले स्नान मत करो, हम सबसे पहले स्नान करेंगे, हम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम तन पर वस्त्र भी नहीं रखते हैं, और हम सबसे पहले स्नान करेंगे। अब विष्णु के उपासक वैष्णु ने कहा कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम नहाते ना धोते, आज तुम नहाने हो गए, 6 महीने नहीं नहाते हैं, तन पर राख लपेटे फिरते हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरड़ो, बार मरो तुम, पहले स्नान मत करना, हम करेंगे। अब वो स्नान करना था भूल भाल गए, गुट्टम गुट्टा नागा भी उल्टे फिर गए, और उन्होंने तो वैष्णो कोई हजार इकट्ठे हो रहे थे, तलवार निकाल लाए, सीधे चक्कू घोंप दे, छुर्रे हैं, मुक्का मुक्का बुड़का भर ले,
डांगरा की तरह बाढ़ पाड़ के पटक पटक का मारे एक दूसरे ने, यानी 25,000 ये तीनों गुणों के उपासक। वहाँ कत्लेआम हो गया, कटका मर गए और गंगा का पानी लाल कर दिया, लाश ही लाश सब जगह होगी। अब बताओ परमात्मा यही कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में, इसीलिए कहा कि इन तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी की पूजा करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी यानी ब्रह्म साधना भी ना करते। अब देख लो पुण्यात्माओं, कहते हैं नौमन सूत उलझिया, इस अज्ञान का नौमन सूत उलझा रखे न काल के दूता ने। सूत होता था पहले कच्चा, चरखे पकाता करते हमने देखी बुढ़िया माई, हमारी माता दादी, और उसको फिर ऐसे बंडल सा बना लेते थे, उसका हाथ के ऊपर न्यू न्यू करके इतनी लंबा, फिर वो अलग कर लेते, वो उलझ जाता था। और उलझे हुए का ना फिर किसी यूज नहीं, जब सुलझ ना लेता कितना टूट जाता, गांठ पड़े तो कपड़ा ठीक बना नहीं। यदि 1 किलो सूत उलझ जाए वो सारा दिन ना सुलझे, और 9 मन, 1 मन में 40 किलो और 360 किलो हो गया 9 मन सूत का। तो परमात्मा कहते हैं कि इन अज्ञानी ऋषि संतों महंतों ने इस आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत को 9 मन सूत उड़ जाकर डाल दिया। अब इसको परमात्मा स्वयं ही आकर के सुलझाते हैं, और वो फार्मूला दास को परमात्मा ने बता दिया, दास ने वो अप्लीकेबल कर दिया, अब सुलझ गया। 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झक मार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बारे।